के बड़े शहरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसमें तेहरान भी शामिल है, जहां विरोध प्रदर्शन में रेजा पहलवी की तारीफ और तानाशाह की मौत के नारे लगाए जा रहे हैं। तो तानाशाह की मौत की नारेबाजी जरा सुनिएगा। और कुछ यूं ईरान दिख रहा है जहां पर चप्पे चप्पे पर अब लोग हैं जो विरोध के स्वर ऊंचा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो विद्रोह की आग है वो बढ़ती जा रही है। तानाशाह की मौत के नारे लग रहे हैं। कुल मिलाकर जो अभी ईरान की स्थिति है वो बदहाल हो चुकी है। तो खामनेई के खिलाफ बगावती बिगुल, उसकी आवाजें यहां तक पहुंची, लेकिन जो 10 बड़ी वजह है उसकी तरफ अब आपको लिए चलते हैं। ईरानी करेंसी रियाल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। $1 की कीमत रियाल के पार चली गई। जनता की जो जमा पूंजी थी अब रद्दी के बराबर है। 2025 के भीषण युद्ध से टूटी ईरान की कमर और इजरायली हमलों में परमाणु ठिकाने तबाह हो गए। खाने पीने की जो सामान थे 50% से ज्यादा उनमें महंगाई देखी जा रही है। बजट में राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने जनता को ठगा है और सेना और सुरक्षा बलों का जो बजट है वो 150% बढ़ा दिया गया। ट्रंप का प्रदर्शनकारियों को खुलेआम समर्थन देना, उनका बयान भी सामने आया। इधर ट्रंप ने कहा कि अगर हिंसा होती है तो अमेरिका यहां पर दखल के लिए तैयार है। यानी कि ईरान पूरी तरह से हिला हुआ है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में ये जो 10 बड़ी बातें हैं वो बता रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि महंगाई का विरोध शुरू हुआ। कई शहरों में लिफ्ट से लेकर बवाल होता है, सड़कों पर भीड़ उतर आती है, इमारतों में तोड़फोड़ शुरू होती है, थानों में जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने आग लगा दी और अब तक 45 लोगों की मौत हुई है। तो 6 तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान चल रहा है और सवाल वही कि क्या आज तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि ये तस्वीरें बानगी हैं, एक शुरुआत है जो बता रही है कि ईरान बदलने वाला है। ईरान में बहुत कुछ बदलने वाला है और उसकी शुरुआत सड़कों से हुई, लेकिन अंत तख्ता पलट से हो सकता है। तो ये सारी चीजें 100 शहर क्रांति की चिंगारी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ईरान को जलते हुए आप देख रहे हैं, खामनेई परेशान दिख रहे हैं। सरकार के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो हिंसक रूप ले चुका है। तो उधर व्हाइट हाउस से ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी, कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और ऐसे में सवाल है, क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में लिखी जा रही है? रिपोर्ट देखिए। वेनेजुएला के बाद ट्रंप का ऑपरेशन ईरान, ट्रंप की चेतावनी, खामनेई की परेशानी। ईरान में टेंशन, सड़कों पर रिवॉल्यूशन। ईरान एक ऐसा देश जहां सत्ता पत्थर की दीवारों जैसी मानी जाती थी, लेकिन आज वही दीवारें दरकती नजर आ रही हैं। राजधानी तेहरान से लेकर मशहद और इस्फहान तक लाखों लोग सड़कों पर हैं। नारे अब महंगाई के नहीं, सीधे सत्ता के खिलाफ हैं। सड़कों पर डेथ टू डिक्टेटर और खामनेई मुर्दाबाद की गूंज सुनाई दे रही है। सवाल ये नहीं ईरान में विद्रोह क्यों भड़का, सवाल ये कि इस आग में हवा कौन दे रहा है। माना जा रहा है कि इसके पीछे ट्रंप का मास्टर प्लान है। वेनेजुएला पर हमला करने और मादुरो सरकार को गिराने के बाद अब ट्रंप की नजर खामनेई के किले पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर मैदान में उतर आए हैं। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है, अगर सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की तो अमेरिका कड़े कदम उठाएगा। किसी की भी आवाज दबाने की कोशिश की गई तो हम छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरानी जनता के नाम फारसी भाषा में संदेश देकर सीधे खामनेई को चुनौती दे दी है। उन्होंने लिखा, आजादी से बड़ा कुछ नहीं, आप लोग बहादुर हैं, आपका देश कभी महान था, जो हुआ वह दुखद है, स्वतंत्रता सबसे अनमोल है।
ये सिर्फ संदेश नहीं, ये सत्ता परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। ईरान संकट पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है। Anybody who's engaged in peaceful protests, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems. And as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the President speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights.